बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ स्टेट फंक्शन एंड सराउंडिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टेट क्या होती है। स्टेट को अगर डिफ़ाइन किया जाए तो स्टेट को हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, द मैक्रोस्कोपिक कंडीशन और डिस्क्रिप्शन अबाउट द सिस्टम। देखें, सिस्टम के बारे में जो भी उसकी कंडीशंस होती है या उसके बारे में जो भी मालूमात होती हैं वो हमें कहाँ से मिलती हैं, वो उसकी स्टेट से मिलती हैं। अब देखें, इस स्टेट को डिफ़ाइन करने के लिए हम किसी एक चीज़ के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। ठीक है, स्टेट को डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए? स्टेट को डिफाइन करने के लिए हमें चाहिए सेट ऑफ वेरिएबल। ठीक है, वो सेट ऑफ वेरिएबल क्या है? उस सेट ऑफ वेरिएबल में हमारे पास है प्रेशर, हमारे पास है वॉल्यूम, हमारे पास क्या है? टेम्परेचर। इन तमाम वेरिएबल्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं? हम जो हमारे पास स्टेट होती है किसी भी सिस्टम की, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। अब देखें, स्टेट में दो चीज़ें आती हैं। एक हमारे पास कौन सी है? एक है हमारे पास इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट क्या होती है? देखें, इनिशियल स्टेट वो होती है जब सिस्टम के अंदर चेंज नहीं आता। ठीक है, स्टेट बिफोर द चेंज से पहले की जो स्टेट है उसको हम कहते हैं इनिशियल स्टेट। और फाइनल स्टेट कौन सी होती है? फाइनल स्टेट होती है स्टेट आफ्टर द चेंज। स्टेट आफ्टर द चेंज जो है इसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे फाइनल स्टेट। ये दो स्टेट्स जो हैं ये किसी भी सिस्टम की जो पोजीशन है या उसकी जो कंडीशन है उसको डिस्क्राइब करने के लिए काफ़ी है। अब देखें कि इसमें ये दोनों स्टेट्स के ऊपर जो वेरिएबल लाई करता है उसको हम कहते हैं स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल, ठीक है जी। स्टेट वेरिएबल क्या है? देखें, स्टेट वेरिएबल या स्टेट इसको हम कहते हैं स्टेट फंक्शन। ठीक है जी। स्टेट फंक्शन हमारे पास क्या है? स्टेट फंक्शन है हमारे पास दैट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ठीक है जी। ऐसा फंक्शन जो इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है और इस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि जो चेंज है ये कौन से वे के साथ लाया गया है, ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं स्टेट फंक्शन। ठीक है, मतलब कि स्टेट फंक्शन के अंदर जो भी चेंज आता है वो चेंज इस चीज़ के ऊपर मुनहसर नहीं होता कि वो चेंज आपने किस तरीके से लाया है। उसमें हमने सिंपली देखना होता है कि वो चेंज जो है वो उसके अंदर इनिशियल स्टेट जो है क्या वो चेंज हुई है। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि हमारे पास वॉल्यूम के अंदर चेंज है, डेल वी है। अगर हम इसके अंदर चेंज को देखना चाहते तो हम इसके अंदर चेंज को कैसे देखेंगे? इसका इनिशियल वॉल्यूम V1 है, मैं सही कहता हूँ 5 जो है वो ml इसका वॉल्यूम है। अगर इसका वॉल्यूम चेंज V1 से चेंज होकर V2 हो जाए, इसका मतलब है यानी कि इसका वॉल्यूम अगर 5 से चेंज हो गया, कितना हो जाए? 10 ml हो जाए, तो हम कहेंगे कि इसकी इनिशियल स्टेट क्या हो चुकी है? चेंज हो जाएगी। तो हमने सिंपली स्टेट फंक्शन के अंदर यही चेंजेस जो हैं वो फाइंड करने होते हैं कि जो सिस्टम है उसकी इनिशियल स्टेट के अंदर कितना चेंज जो है वो आया है। अब सिस्टम के अंदर चेंज फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें उन वेरिएबल्स को मॉनिटर करना पड़ता है जो वेरिएबल जो है वो सिस्टम के अंदर चेंज लाते हैं। जैसे आपके पास प्रेशर है, जैसे आपके पास वॉल्यूम है, जैसे आपके पास जो है वो प्रेशर है। ये सारे वेरिएबल्स, कुछ वेरिएबल्स आपस में ऐसे होते हैं जो इंटरकनेक्टेड होते हैं, कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं होते। तो हमने सिंपली देखना होता है कि ये जो चेंज आ रहा है वो किस तरह से, किस वेरिएबल की वजह से किस तरह से आ रहा है। अब देखें, वॉल्यूम को हमने ऐसे लिख दिया तो हम लिख सकते हैं डेल V इज इक्वल टू V2 माइनस V1। इसी तरह प्रेशर है, हम प्रेशर को कैसे लिख सकते हैं? डेल P इज इक्वल टू P2 माइनस P1। टेम्परेचर को हम कैसे लिख सकते हैं? डेल T इज इक्वल टू T2 माइनस T1। तो यानी कि सिस्टम के अंदर चेंज को फाइंड करने के लिए हमें
जो स्टेट फंक्शन है उसका चेंज फाइंड करने के लिए हमें क्या करना, हमें क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, हमें ज़रूरत होती है इनिशियल और फाइनल स्टेट की। और हमें इस चीज़ की हरगिज़ ज़रूरत नहीं होती कि वो जो चेंज है वो कौन से रास्ते से या कौन से तरीके से जो है वो आ रहा है। ठीक है जी। तो उसके बाद आप देखते हैं कि हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी होती है वो क्या होती है। देखें, उसके बाद जो हम अगली चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास इंटरनल एनर्जी। देखें, इसको इंट्रिंसिक एनर्जी ऑफ केमिकल सिस्टम भी कहा जाता है। केमिकल सिस्टम की जो इंट्रिंसिक एनर्जी है उसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, उसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल मतलब ये है कि उस सिस्टम की अपनी एनर्जी, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो डिफाइन हम इसको कैसे कर सकते हैं, हम इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि सम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है जी, सम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऑल फॉर्म का जो सम है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है इंटरनल एनर्जी। ठीक है जी। देखें, अब इस इंटरनल एनर्जी के अंदर देखें, सम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो देखें एक सिस्टम के अंदर एटम्स भी होते हैं, एक सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, एक सिस्टम के अंदर आयंस भी होते हैं। ठीक है, और वो जितनी भी प्रोडक्ट्स उसके अंदर मौजूद हैं, इन तमाम जो एटम, आयंस और मॉलिक्यूल की जो एनर्जी का कम्बिनेशन है, जो मिलके एक एनर्जी आती है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, उस एनर्जी को हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अब देखें इसके अंदर अगर हम बेसिकली इसको अंदर देखें तो दो किस्म की जो एनर्जीज हैं, जिसमें हमारे पास आती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी हमारे पास क्या आती है, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हम क्या कहते हैं कि जो एनर्जी ड्यू टू मोशन, जो हमारे पास मोशन की वजह से एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम क्या कहते हैं, एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। ठीक है, ड्यू टू पोजीशन। ठीक है, एनर्जी ड्यू टू मोशन और एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, ये हमारे पास जो है दो किस्म की एनर्जी। अब हमने एनर्जी को हमने देखा कि इसके अंदर ये दोनों किस्म की एनर्जी जो है वो भी शामिल हैं। अगर हम इसको डोनेट करें तो ये हम इसको डोनेट कैसे कर सकते हैं, इसको हम डोनेट करते हैं सिंपली डोनेटेड बाय, इसको हम ई से जो है वो डोनेट करते हैं। अब देखें, इंटरनल एनर्जी भी ज़ाहिर बात है किसी न किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी। वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है। देखें, इंटरनल एनर्जी में देखें जब वो काम करते हैं, एनर्जी बेसिकली है क्या, एनर्जी आपके पास बेसिकली एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क है, यानी कि जिसकी बेस पे कोई भी आदमी या कोई भी चीज़ जो है वो क्या करती है, काम करती है, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी कहते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे इंटरनल एनर्जी जो है उसकी डिपेंडेंस किसके ऊपर है, ठीक है, डिपेंडेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी जो है वो हमारे पास किस चीज़ के ऊपर, देखें पहली चीज़ जो हमारे पास क्या है, हमारे ऊपर फोर्स जो है, फोर्सेस हमारे पास कितनी किस्म की हैं, फोर्सेस हमारे पास दो किस्म की हैं। ठीक है, फोर्सेस हमारे पास दो, पहली कौन सी हैं, पहली हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, पहली हमारे पास इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं और दूसरी हमारे पास कौन सी हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। जो आपकी इंटरनल एनर्जी है वो सबसे पहले देखें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी होती हैं। इंटर मॉलिक्यूलर, ये मेरे पास वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो एक वाटर के मॉलिक्यूल और दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स होती है उसको हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। और विद इन द वाटर मॉलिक्यूल ये वाली जो फोर्स आपको दिखाई दे रही है इसको हम कहते हैं, ये वाली हमारे पास है इंट्रा और ये वाली कौन सी है, इंटर। तो दो मॉलिक्यूल के दरमियान जो होगी उसको हम कहेंगे इंटर और जो विद इन द मॉलिक्यूल होगी उसको हम क्या कहेंगे, इंट्रा। पहली चीज इंटर एनर्जी इसके ऊपर डिपेंड करती है। और दूसरी क्या है, दूसरी है हमारे पास मोशन। ठीक है, मोशन में हमारे पास जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ मोशन आती है, जिसमें हमारे पास रोटेशनल मोशन है, ठीक है, रोटेशनल मोशन है, ठीक है, दूसरा हमारे पास कौन सी है, वाइब्रेशनल मोशन है। ये हमारे पास क्या है, ये सारी किस्म की हमारे पास मोशन जो है वो इसी के अंदर जो है। उसके बाद रोटेशनल है, वाइब्रेशनल है, ट्रांसलेशनल है, ट्रांसलेशनल, ये भी मोशन की टाइप्स है। तो इन तमाम मोशंस की वजह से हमारे पास जो है वो कोई ना कोई एनर्जी जो है वो जनरेट
होती है, ठीक है। तो सिस्टम के अंदर जो सबसे बेसिक कंपोनेंट है वो हमारे पास है इंटरनल एनर्जी। इसकी बेस पे सिस्टम जो है वो काम करता है, या उसकी जो है वो, तो सम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी। और इस इंटरनल एनर्जी की बेस पे ही सिस्टम जो है वो क्या करता है, काम जो है वो अपना परफॉर्म करता है। अब हमने इंटरनल एनर्जी की बात करी, अब हम बात करते हैं इसी में सिस्टम की, कि हमारे पास जो सिस्टम होता है वो क्या होता है। मैं सिस्टम को यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। देखें सिस्टम क्या है। देखें कायनात जो है वो बहुत बड़ी है। कायनात का एक बहुत छोटा सा हिस्सा जो है हमारे पास, यहाँ पे हम रहते हैं। तो देखें ऐसी कोई भी चीज़, एनीथिंग, देखें एनीथिंग, एनीथिंग का क्या मतलब है, एनीथिंग का मतलब है मैटर, एनीथिंग मैटर इन द यूनिवर्स which is under observation and स्टडी, ठीक है। मैटर का वो हिस्सा जो हमारे क्या होता है, अंडर ऑब्जर्वेशन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सिस्टम कहते हैं। तो सिस्टम को हमने कैसे डिफाइन किया है, सिस्टम को हमने डिफाइन किया है एनीथिंग, एनीथिंग का मतलब है मैटर, मैटर इन द यूनिवर्स विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन एंड स्टडी, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सिस्टम कहते हैं, ठीक है। मतलब जो चीज़ हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन या अंडर स्टडी नहीं होगी वो सिस्टम नहीं होगी। इसकी कॉमन एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर आप एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं, ये फर्ज किया आपके पास क्लासरूम है, तो इस क्लासरूम में ये चेयर लगी हुई हैं, ठीक है। तो इस चेयर में ये आपका ब्लैक बोर्ड है, तो ये आपका एक सिस्टम है, और ये आपकी जो है दीवारें आपको इस सिस्टम को जो है वो क्या कर रही हैं, आपके साथ जोड़ रही हैं। इसमें आप सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, आप सारे जो हैं वो इसकी जो भी क्लासरूम के अंदर जितनी भी क्लासेस होती हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायो है, जो भी आप क्लास पढ़ते हैं वो एक सिस्टम के तहत चल रही है। अगर आप प्री इंजीनियरिंग में हैं तो प्री इंजीनियरिंग की क्लासेस आप पढ़ेंगे, अगर आप प्री मेडिकल के अंदर मौजूद हैं तो आप प्री मेडिकल की क्लासेस पढ़ेंगे। तो ये क्या है, एक हमारे पास सिस्टम है जिसका पार्ट है, जिसमें आप अंडर ऑब्जर्वेशन, आप इस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर रहे कि सेकेंड ईयर की क्लास के अंदर क्या हो रहा है, फर्स्ट ईयर की क्लास के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन आप सिंपली ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो आपका सिस्टम है उसके अंदर जो है वो क्या हो रहा है। उसके बाद देखें हमारे पास आता है, हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है बाउंड्री क्या होती है, ठीक है। हम बाउंड्री को देखते हैं कि हमारे पास जो बाउंड्री है वो क्या होती है। बाउंड्री, बाउंड्री जो है हमारे पास, बाउंड्री देखें, बाउंड्री ये आपके पास सिस्टम है। सही, मैंने फर्ज किया कि ये मेरे पास क्या है, सिस्टम, ये मेरे पास सिस्टम है, ठीक है। तो इस सिस्टम के ऊपर ये आपको एक लाइन नजर आ रही है, इस लाइन को हम कहते हैं इमेजिनरी लाइन। बाउंड्री क्या है, इमेजिनरी लाइन दैट सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग, जो सिस्टम को सराउंडिंग से क्या करती है, अलहदा करती है, उस इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बाउंड्री, ठीक है। तो फिर हमारे पास सराउंडिंग क्या हुई, सराउंडिंग देखें एनीथिंग अदर देन सिस्टम, सिस्टम के अलावा जो आपके पास जो है वो क्या होगी, जो चीज़ होगी यूनिवर्स के अंदर, एनीथिंग अदर देन जो सिस्टम है, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ सिस्टम, ठीक है। everything that is not the part of system, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम सराउंडिंग कहेंगे। अगर मैं इसकी एक कॉमन एग्जांपल दूं, अगर ये मेरे पास एक रिएक्शन वेसल है, इस रिएक्शन वेसल के अंदर एक रिएक्शन जो है वो हो रहा है, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पर इधर रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये देखें कि यहाँ पे रिएक्शन मेरे पास हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास सिस्टम है। अब ये देखें, ये इसकी लाइन है, ये इसकी क्या है, बाउंड्री है, जहाँ पे रिएक्शन जो है वो ख़त्म हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बाउंड्री कहेंगे, ठीक है। जबकि ये जो ऊपर वाली लाइन है ये हमारे पास क्या है, सराउंडिंग है, जो सिस्टम का हिस्सा नहीं है। तो ये हमारे पास था कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम, बाउंड्री एंड सराउंडिंग, जो आपको उम्मीद है
समझ आ गया होगा। इसमें हमने सिंपली जो है वो बेसिक स्टेट फंक्शन और फिर स्टेट फंक्शन में इनिशियल स्टेट क्या होती है, फाइनल स्टेट क्या होती है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है और कैसे ये स्टेट फंक्शन है, कैसे ये दूसरी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। इसके अलावा हमने देखा कि बाउंड्री सिस्टम और स्टेट फंक्शन, बाउंड्री सिस्टम और सराउंडिंग के अंदर क्या फ़र्क है। तो उम्मीद है ये आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम इससे अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी बर वक्त जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें और ऐसे ही हम आपके साथ जो है नॉलेज को शेयर करते रहें। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। तब तक खुदा हाफिज़।